आज सबसे पहले हम उस पाकिस्तान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसने आज एशिया कप में अपने मैच का तमाशा बनाकर रख दिया। अब तक पाकिस्तान की सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागा करती थी, उसके सैनिक पीठ दिखाकर भागा जाया करते थे, लेकिन आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भी वही काम करने की कोशिश की। आज यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने भारी ड्रामा किया। यह कहा कि आईसीसी ने उसकी शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसलिए पाकिस्तान की टीम एशिया कप का बहिष्कार करेगी और यूएई के खिलाफ होने वाले मैच आज जो मैच होना है वो नहीं खेलेगी। यहां तक कि सोचिए कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज ने यह खबर चला भी दी। कहा कि पाकिस्तान तो गुस्से में है, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी नहीं मांगी, हमारे जो सूर्य कुमार यादव है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब तो हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन हुआ क्या? सारा तमाशा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले मैच में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन सवाल यह भी है कि हमारे खिलाड़ी इन पाकिस्तानियों से हाथ क्यों मिलाएं? ये हमारे देश में आतंकवादी भेज, हमारे लोगों की धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, पहलगांव, पुलवामा जैसे हमले कराते हैं। इसके बाद इनके पूर्व खिलाड़ी अपने टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर हमारे खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज करते हैं। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार अपमान किया जाता है। और इतना सब करके ये चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी इनसे हाथ मिलाएं, खेल भावना से में इनका सम्मान करें और हाथ मिलाकर इन्हें गले लगाएं। अरे भारत के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि हम पाकिस्तान की इस टीम के साथ कोई मैच भी खेलें, लेकिन फिर भी फैसला था और उसके बाद भारत इसका हिस्सा बना। इसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने यह तय किया कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे और यह फैसला बिल्कुल सही था। खेल भावना भी उस देश के साथ दिखाई जाती है जिसने नैतिकता, इंसानियत को समझा हो, जो देश का आतंकवाद, जो अपने देश में आतंकवाद का खेल खेलता हो, भारत के खिलाफ साजिश के खेल रचता हो। उस पाकिस्तान के खिलाड़ी आखिर कैसे कह सकते हैं कि भारत के खिलाड़ी खेल भावना में उनके साथ हैंडशेक करें? आतंकवादियों के हाथों में बंदूक थमाने वाले पाकिस्तान के मुंह से यह शिकायत अच्छी नहीं लगती कि भारत के खिलाड़ी उसके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे। आखिर में तो आईसीसी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को यह मैच खेलने के लिए दुबई के स्टेडियम में आना पड़ा और इस मैच के रेफरी कोई और नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी हटाया नहीं गया और इससे तो पाकिस्तान की डबल बेइज्जती हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 70 मिनट में पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की टीम ने अपनी ही बहिष्कार की धमकी पर सरेंडर कर दिया। आज शाम को 5 बजे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए रवाना होना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम होटल से बाहर ही नहीं आई। पता चला कि वो मैच खेलने से इनकार कर रही है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि इस खबर को देखकर आईसीसी दबाव में आ जाएगा और तुरंत मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी से साफ कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे बंद कीजिए, तुरंत टीम को मैच खेलने के लिए स्टेडियम भेजिए। फिर क्या हुआ? इसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पूर्व चेयरमैन रमीज राजा और नजम सेठी के साथ मुलाकात की और इसी बीच खबर आई कि पाकिस्तान की हेकड़ी कुछ ही मिनटों की थी और अब उसे मैच खेलने के लिए स्टेडियम आना होगा। इस तमाशे के कारण यह मैच 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ और यह बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की कोई इज्जत है ही नहीं। भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का भी एक खास धर्म है। ये कहते हैं क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन दिस कंट्री। हमारे लोग इतने शौक से देखते हैं, एक धर्म की तरह देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का भी एक खास धर्म है। वहां के खिलाड़ी भारत के साथ हर मैच को एक धर्म युद्ध बना देते हैं। हम आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक के एक बयान के बारे में बताते हैं जो दिया था उन्होंने साल 2007 में। लेकिन सोच वही है, क्योंकि आप सोच को डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप मानसिकता पर कंट्रोल और डिलीट नहीं लगा सकते हैं। उस समय भारत की टीम ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम को 5 रनों से हरा दिया था और यह हार पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतनी चुभी थी कि उन्होंने इसे धर्म से पूरी तरह जोड़ दिया। इस हार के बाद शोएब मलिक ने कहा था कि वो भारत के खिलाफ हुए इस मैच को दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए जीतना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, इसीलिए वो सभी मुसलमानों से माफी मांगते हैं।
28 अक्टूबर 2021 को भी जब पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत की टीम को हरा दिया था, तो पाकिस्तान की सरकार में उस समय मंत्री रहे शेख रशीद ने यह कहा था कि यह जीत दुनिया के सभी मुसलमानों की है। हमारे देश में क्रिकेट को लोगों का धर्म, जैसा हम आपको बता रहे हैं, कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट को एक विशेष धर्म से जोड़कर देखा जाता है। और आज तक पाकिस्तान भारत के साथ हर मैच धार्मिक भावना के साथ खेलता आया, लेकिन आज वो चाहता है कि भारत खेल भावना का सम्मान करे और उसके खिलाड़ियों से हम हाथ मिलाएं। हमें यह भी पता चला है कि पाकिस्तान का मीडिया यह कह रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने हैंडशेक विवाद के लिए माफी मांग ली है और इसी के बाद पाकिस्तान की टीम आज का मैच खेलने आई है, लेकिन यह झूठ है और इस झूठ का भी पर्दाफाश करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और वहां की मीडिया लगकर मिलकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आईसीसी ने इसे गलत बताया है। पाकिस्तान की मीडिया ने कुछ ही देर पहले यह भी बात चला दी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी है, लेकिन जब हमने इस खबर को कंफर्म किया तो आईसीसी ने इससे साफ इनकार किया। यह झूठ है, पूरी तरह से गलत है। सच यह है कि आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने माफी हैंडशेक के लिए नहीं बल्कि मिसकम्युनिकेशन के लिए मांगी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम सरेंडर करके यहां भी झूठ फैला रही है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बल्कि उसके आतंकवादियों ने भी सरेंडर कर दिया है। वक्त ऐसा था एक जब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को लगता था कि भारत की सेना और भारत की सरकार कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। उस दौर में इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग कैंप्स, मरकज बनाए और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमेशा के लिए यह मान लिया कि भारत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज यही आतंकवादी सहमे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से ये कह रहे हैं कि कई जिहादियों ने अब अपना रास्ता बदल लिया है। जैश ए मोहम्मद के जिस आतंकवादी मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया था कि 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार रेजा रेजा कीमा कीमा भी बोला था, इसने हो गया था। अब उसी आतंकवादी के भाषण का पूरा वीडियो हमें मिला है और इसमें यह आतंकवादी ये कबूल कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों में डर है। और डर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और इन आतंकवादियों को लगता है कि ये कहीं भी छिपे होंगे तब भी भारतीय सेना इन्हें ढूंढ निकाल लेगी और इन्हें खत्म कर देगी। ये पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की नई डॉक्ट्रीन है, जिसे आप द मोदी डॉक्ट्रीन भी कह सकते हैं। डॉक्ट्रीन का अर्थ होता है सिद्धांत या कोई नीति, और आप अगर साल 2014 से अब तक आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की नीति देखेंगे तो इसमें भारत सिर्फ डिफेंस मोड में नजर नहीं आता। इस नई डॉक्ट्रीन में भारत रक्षात्मक होने के साथ आतंकवादियों के खिलाफ आक्रामक है, निडर है, निर्भीक है, और ये जो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमले की गीदड़ भभकी देता है उस ब्लफ को भी हमने खत्म कर दिया है। अब भारत आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को जॉर्जिया नहीं भेजता, बल्कि अब हम सीधे ब्रह्मोस भेजकर आतंकवादियों को उनकी सही जगह पहुंचा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत का एक न्यू नॉर्मल बनाया है और इस न्यू नॉर्मल में पाकिस्तान कुछ ऐसा डरा सहमा सा नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनका विजन है, जिसने आज तक उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाकर रखा है। सितंबर 2016 में प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 81% थी सितंबर 2016 में। उसके बाद देखिए उसमें गिरावट आई जून 2020 में 63%। ये मॉर्निंग कंसल्ट का डेटा है जो उसके बाद आया। फिर जून 2021 में 66% पर उनकी रेटिंग गई। अप्रूवल रेटिंग फिर 76% पर पहुंची सितंबर 2023 में, और सितंबर 2025 में मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक उनकी रेटिंग जो है वो 71% पर पहुंच गई है। दूसरे देशों के नेताओं से तुलना करेंगे तब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर है। 71% हमने आपको दिखाया, 71%। इसको जूम इन कीजिए ताकि उनको सबके चेहरे ठीक से दिखे। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरे नंबर पर है विश्व में, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ये वाला नंबर देखिए, ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति हैं वो 59% है। एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो तीसरे नंबर पर है 55% अप्रूवल रेटिंग के साथ, और उसके बाद 53% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मार्क कार्नी जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, और जेवियर मिले जो कि राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के, वो 52% के साथ हैं। तो टॉप 5 ग्लोबल लीडर्स में आपने देख लिया। दूसरे देशों के नेताओं में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने। चलिए, नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव
जीता है और जीतकर सबसे ज्यादा दिन कौन रहा है पीएम, तो वो तीसरे नंबर पर देश में आ गए हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस हिस्से में आके जूम इन की करेंगे तो आप दिखा पाएंगे। इस हिस्से में आइए और थोड़ा सा पास आइए। 6130 दिन जवाहरलाल नेहरू, 5834 दिन इंदिरा गांधी, 4132 दिन नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह 3665 दिन, 2272 दिन अटल बिहारी वाजपेयी, 1858 दिन राजीव गांधी, 1791 दिन पीवी नरसिम्हा राव। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री बने, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुमार हो चुका है। और इसी के साथ तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में वो तीसरे नंबर पर आ गए। जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को समझा कि इस देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है। आज भी देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। इसके पीछे वजह यही है कि आम लोग हैं वो राशन को लेकर आश्वस्त रहें। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार और उनके आलोचक घेरते हैं कि आखिर आज भी इतने करोड़ लोगों को 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी समझा कि कैसे अस्पताल का खर्च एक पूरे परिवार को गरीबी की तरफ धकेलता है। इसके बाद वो आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आए। आज 42 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। 9 करोड़ 40 लाख लोगों को मुफ्त इलाज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिल चुका है। इसी तरह पहले भारत का आम आदमी बैंक की सूरत नहीं देख पाता था और सरकारें भी ऐसा मानती थी कि आम आदमी का बैंकों में खाता खुलवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि अगर इस सरकार की मानी जा सकती है तो वो है जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे डीबीटी भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जन धन योजना लेकर आए, जिसके तहत अलग अलग बैंकों में 56 करोड़ जन धन खाते खुले, जिनमें आज 2,60,000 करोड़ रुपए जमा है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहां असली विवाद की शुरुआत ऐसे हुई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब तुम जाओ और खुद भगवान से कहो कि वो ही कुछ करे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो जाओ और अब प्रार्थना करो। इसके आगे उन्होंने बताया कि उनकी क्या बंदिशें हैं, क्या मुश्किलें हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन उन्होंने भगवान को लेकर कही, इसको लेकर बवाल शुरू हुआ। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने हिंदू धर्म को मानने वाले याचिकाकर्ता की एक तरह से उन्होंने चुटकी लेते हुए ये टिप्पणी की। लेकिन इस टिप्पणी से कई जगहों पर पूरे देश में हंगामा है। सोशल मीडिया यूजर्स मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बता रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कानून के दायरे में किसी भी याचिका को स्वीकार या खारिज कर सकता है, लेकिन याचिका को खारिज करते समय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों को लेकर अब यह विवाद खड़ा किया करते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों का 5 दिनों के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से एक और एनकाउंटर की खबर आई है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के लिए दोनों शूटर्स का एनकाउंटर गाजियाबाद में किया गया। एनकाउंटर में मारे गए शार्प शूटर्स रविंद्र और अरुण हरियाणा के रोहतक और सोनीपत के रहने वाले थे। इन दोनों शूटर्स पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। यूपी एसटीएफ को इन दोनों बदमाशों के बारे में खबर मिली थी कि दोनों गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में छिपे हुए हैं। खबर मिलने के बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की टीमों ने घेराबंदी की। खुद को फंसा हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर इसके बाद पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश मारे गए। 5 दिन पहले 12 सितंबर को इन दोनों शूटर्स ने दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर 2 राउंड फायर किया था। इस फायरिंग के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। तब एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि यह फायरिंग संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी की वजह से की गई है और यह सिर्फ एक ट्रेलर है। आपको बता दें कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की टिप्पणियों को लेकर उन्हें काफी कुछ कहा था, जिसके बाद खुशबू पाटनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।